बाबूराव, श्याम और राजू तीनों पैसे कमाने की लालच में एक गलत फ़ोन आने पर लड़की की जान बचाने में लग जाते हैं और हास्य परिस्थितियाँ उपस्थित होती है। अंत में वे लड़की की जान बचा लेते हैं और लखपति बनते हैं। ये था इस फिल्म का वन लाइनर। अब हम देखेंगे इस फिल्म का प्लॉट। फिल्म की शुरुआत श्याम एक बैंक में नौकरी की तलाश में होता है, जिसे वह अनुराधा शिवशंकर पाणिकर तब्बू नाम की लड़की को देता है। भले ही श्याम के पिता की बैंक में आग लगने से मृत्यु हो गई हो, मैनेजर असरानी श्याम को बताता है कि सच्चाई जानने के बावजूद वह आगे कुछ नहीं कर पा रहा है। श्याम आवेश में आकर गलती से राजू से टकराता है। राजू श्याम का पाकिट चोरी कर लेता है और आगे जाके श्याम को लगता है कि उसकी जेब कट गई है, इसलिए राजू का पीछा करता है और वो राजू को पकड़कर उसकी और राजू की भी पर्स ले लेता है और राजू पुलिस को बुलाकर श्याम को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। श्याम फिर बाबूराव गणपतराव आपटे के नाम से एक गैरेज मालिक के पास जाता है और बाबूराव की शराब के लिए राशि से समझौता करके किराए पर कमरा दिलाने का प्रबंधन करता है। उससे अनजान राजू उसी मकान में किराए पर रह रहा है, जिसका उसने पिछले 2 साल से भुगतान नहीं किया था। यह तिकड़ी प्रफुल्लित करने वाली स्थितियों में आती है, जिसमें आमतौर पर राजू श्याम को उकसाने में शामिल होता है और उद्देश्यपूर्वक हंगामा खड़ा करने की कोशिश करता है, जिसे बाबूराव को हल करना पड़ता है। ऐसे ही एक लड़ाई के दौरान अनुराधा हस्तक्षेप करती है और श्याम को अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने की कोशिश करती है ताकि वह बैंक में काम कर सके। जब श्याम मना करता है तो राजू उससे कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए एक पेपर देता है। श्याम को आखिरकार पता चला कि राजू ने उसे गलत कागजात पर हस्ताक्षर करवाए और यहीं से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। श्याम का एक पुराना दोस्त खड़क सिंह ओमपुरी श्याम के स्थान पर अपने पैसे वापस करने के लिए कहता है ताकि वह अपनी बहन से शादी कर सके और दहेज का खर्च वहन कर सके। श्याम को पता चलता है कि राजू एक इंजीनियर के रूप में अपनी मां को धोखा दे रहा है और राजू के लिए एक असहज स्थितियां पैदा करता है, क्योंकि वह अपनी मां को नकली होने के नाते नकली कहता है। राजू ने पलटवार करते हुए कहा कि वह अपनी मरती हुई मां को खुश देखना चाहता है और कुछ नहीं। अनुराधा इस बीच एक नौकरी से इस्तीफा तैयार करती है और श्याम को दे देती है, जो बदले में उसकी मानसिक रूप से बीमार मां और देनदारों को भुगतान किए जाने वाले कर्ज के कारण उसे फाड़ देता है। कबीरा गुलशन ग्रोवर का फ़ोन आने पर उनका जीवन एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है, जो वास्तव में स्टार फिशरीज के मालिक श्री देवी प्रसाद के लिए एक गलत संख्या है। गलत संख्या फ़ोन डायरेक्टरी में मिस प्रिंट की वजह से है, जो स्टार गैरेज की संख्या को स्टार गैरेज और इसके विपरीत के रूप में प्रस्तुत करती है। कबीरा एक आतंकवादी सह अपहरणकर्ता यह सोचकर कि यह देवी प्रसाद है, उसे बताता है कि उसकी पोती रिंकू का अपहरण कर लिया जाता है और फिरौती मांगता है। राजू कबीरा और श्याम के बीच होने वाली पूरी बातचीत को सुनता है और एक गेम खेलने का फैसला करता है। खेल में श्याम देवी प्रसाद को अपहरणकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने और फिरौती की रकम को 2 गुना करने के लिए कहता है। इससे उनकी मौद्रिक समस्याएं गायब हो जाएगी। श्याम और बाबूराव शुरू में विचार को दोहराते हैं और वफादार रास्ते पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजू बदले में उन्हें यकीन दिलाता है कि वह गलत होने के बावजूद यह पैसा कमाने का एक सुनहरा मौका है। दोनों ने असली देवी प्रसाद को फ़ोन किया और डबल फिरौती मांगी। अपने पहले प्रयास में वे भैंस के रूप में हेलमेट पहनते हैं, लेकिन उनके प्रयास को नाकाम कर दिया जाता है। पुलिस द्वारा देवी प्रसाद के नौकर द्वारा गुप्त रूप से कहा जाता है और
कबीरा ने उन्हें सूचित किया था कि फिरौती दोगुनी हो गई है। वे इस बार फिर देवी प्रसाद को फ़ोन करते हैं। वे एक मूर्ख डबल फिरौती के लिए पूछते हैं। अपने दूसरे प्रयास में वे अपनी पहचान छिपाने के लिए जोरो पोशाक पहनते हैं। हालांकि वे देवी प्रसाद को उनका विश्वास जीतने के लिए उनकी वास्तविक पहचान बताते हैं और रिंकू को अपहरणकर्ताओं से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह श्याम को एक पहचानकर्ता के रूप में पहचानता है और कबीरा सतर्क हो जाता है। पुलिस कबीरा के गिरोह के सदस्यों और खड़क सिंह के आदमियों के साथ एक बड़ी लड़ाई जो पैसे लौटाने में देरी से प्रभावित था। रिंकू तीनों से बच गई और देवी प्रसाद के पास लौट गई। बाबूराव और श्याम राजू को पैसे के साथ खोजने के लिए खुशी से घर जाते हैं, लेकिन वे उसे गायब पाते हैं। उन्हें लगता है कि उसने उन्हें धोखा दिया और अपराध स्वीकार करने के लिए पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन राजू को देनदारों के पैसे लौटाने के लिए जाना जाता है। पुलिस पहुंचती है और पैसे देकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंत में देवी प्रसाद तीनों के बचाव में आता है और पुलिस को आश्वस्त करता है कि यह सब गलतफहमी थी और तीनों को बचाया जाता है और वे पहले से कहीं ज़्यादा अमीर हैं। इस फिल्म का अंत ट्रायो कॉलिंग के साथ होता है और फिर वह दिल खोलकर हंसते हैं क्योंकि कॉल देवी प्रसाद की पोती रिंकू की थी। इस फिल्म में जो एक्टर काम कर चुके हैं वो है अक्षय कुमार एज राजू, सुनील शेट्टी एज श्याम, परेश रावल एज बाबूराव, तब्बू एज अनुराधा, गुलशन ग्रोवर एज कबीरा, रज्जाक खान एज छोटा चेतन, दिनेश हिंगू एज चमन चिंगा, कुलभूषण एज देवी प्रसाद, ओम पुरी एज खड़क सिंह, असुरानी एज बैंक मैनेजर, कश्मीरा शाह एज कबीराज गैंग मेंबर, नम्रता सिरोडकर एज चिंगा चमन, मुकेश खन्ना एज पुलिस ऑफिसर, सुलभा आर्या एज राजू's मदर, अलेक्सिया एज रिंकू, स्नेहल दाबी एज दलाल, मुश्ताक खान एज देवी प्रसाद सनवट, भैरवी वैद्य एज अनुराधा's मॉम, कहकश पटेल जब भी कोई हसीना, राजीव मेहता एज लॉन्ड्री बिजनेस ओनर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रियदर्शन जी ने। इसका बजट था 75 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 245 मिलियन। ये बहुत ही कॉमेडी फिल्म थी और आशा करते हैं आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारा मोटिवेशन करिए।